बिल्कुल, और सावधान हो जाइए क्योंकि आज ही सोमवती अमावस्या की रात है और कहते हैं कि आज की रात ये भेड़िए बहुत ज्यादा खूंखार हो जाते हैं और घातक हमले भी कर सकते हैं। इसीलिए वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि आज की रात वो घरों से बाहर ना निकलें और घरों में ही रहें। आपको बता दें, आपने कई फिल्में, कई किस्से सुने होंगे, कई कहानियां देखी होंगी जहां बताया जाता है कि कैसे ये भेड़िए अमावस्या की रात पर अटैक भी करते हैं, अग्रेसिव भी हो जाते हैं, खूंखार भी हो जाते हैं और आज की रात इनके शिकार के लिए अनुकूल बताई जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। दरअसल पूर्णिमा की तुलना में अगर अमावस्या की रात की बात करें तो रोशनी उतनी नहीं होती है और अमावस्या की रात अंधेरी होती है, ज्यादा काली रात मानी जाती है। और क्योंकि अंधेरा ज्यादा होता है, लोग कम होते हैं, रोशनी नहीं होती है, तो अटैक कर पाना भी आसान हो जाता है। और क्योंकि कुदरत ने इन्हें अनोखी क्षमता दी है कि अंधेरे में भी अच्छे से देख सकते हैं, तो ये अपने शिकार को ढूंढते हैं और खूंखार हो जाते हैं और अटैक भी करते हैं। इस वजह से आज की रात कहा जा रहा है कि ये भेड़िए घातक हमले कर सकते हैं। और सीधे रुख करते सहयोगी मीनाक्षी का। मीनाक्षी, जिस तरीके से जो आदमखोर भेड़िया है उसका आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि वन विभाग की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भेड़िया अभी भी खुलेआम घूम रहा है, लोग देख रहे हैं। वन विभाग सक्रिय है लेकिन पकड़ नहीं पा रही है। बिल्कुल, और अगर हम बहराइच की बात करें तो वहाँ पर जितनी ज़्यादा टीमें हो सकती है उतनी ज़्यादा टीमें लगाई गई है। और इसी के साथ लगातार जो विधायक है वो खुद भी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन भेड़िया बार बार आता है और घटनाओं को अंजाम देकर के चला जाता है। कहा जाता है कि जो अमावस्या की रात होती है उसमें भेड़िए ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। उसकी एक पीछे की वजह ये भी मानते हैं क्योंकि उस रात को रोशनी नहीं होती और इस वजह से लोग कहीं ना कहीं उसे मिस कर जाते हैं, देख नहीं पाते और वो अपनी घटनाओं को अंजाम देता है। लखीमपुर खीरी में मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर भी आदमखोर बाघ है जिसने आतंक फैलाया हुआ है। यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले डीएफओ आए थे। उन्होंने कहा था कि लगभग 2 से 4 दिन का और हमें इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद आदमखोर बाघ को हम जल्द ही कैद कर लेंगे। 4 पिंजरे लगाए गए हैं और उसी के साथ 24 कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जो यहाँ इमलिया गांव में रहने वाले लोग हैं उनसे जानते हैं, बाघ को देखा आप लोगों ने? हाँ जी देखा है बाघ को। आपका आलम क्या है यहाँ पर? शाम में निकलते हैं या नहीं निकलते हैं? नहीं, ऐसा है कि यहाँ पे जो आलम यह है कि शाम के समय बिल्कुल रास्ता बंद हो जाती है और जब से ये इमलिया गांव में ये जो बाघ ने घटना का अंजाम दिया है उसी दिन से एक हमारे पूरे इलाके में दहशत है। और जो किसान जो है अपने खेतों तक नहीं जा पा रहा है, पशुओं के लिए चारा तक नहीं ला पा रहा है। और आज गन्ना और धानों में पानी की आवश्यकता है। धान और गन्ना दोनों सूख रही हैं, दोनों फसलें सूख रही हैं। तो बाघ का आतंक है और बाघ की उसकी दहशत। लोगों पर भी रोजी रोटी का संकट यही वजह है कि खड़ा हो गया है, क्योंकि लोग अकेले हो या फिर ग्रुप में हो, जाने से एक बार को हिचकिचा रहे हैं। आप बताइएगा, आप लोगों ने देखा बाघ? नहीं, हमने भी नहीं देखा है। नहीं देखा? हमने नहीं देखा। किस तरीके की तैयारियां वन विभाग की तरफ से की जा रही है, क्योंकि लगातार गश्त तो यहाँ पर भी बढ़ाई गई है, कई जगह पिंजरे भी लगाए गए हैं? हाँ मैम, लगाए गए हैं, बढ़िया तैयारी चल रही है, लेकिन यहाँ गांव का सहयोग थोड़ा मिल जाए तो अच्छी बात है। गांव का सहयोग किस तरीके से? मतलब गांव के लोग यहाँ मिलें थोड़ा और सहयोग दें तो काम चलेगा, क्योंकि गांव के उधर भी देखा गया आज है। दीपेंद्र शुक्ला देखे हैं, गन्ना मतलब पाती बांधने गए थे तो वहाँ मिला है वो आज। हाँ, वो घबरा के। आपके गांव में एक घटना भी हुई थी, जो किसान है अमरीश, उनको अपना निवाला बनाया था लास्ट टाइम जब हमने देखा था बाघ की तरफ से। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं डरते तो होंगे कि खेत अकेले नहीं जाना है? हम तो वहाँ रहते नहीं, तो जाना ना तो जो है बंद हो चुका है। किसान जो कभी अब जाते भी नहीं है इसी डर से कि बाघ आ चुका है, इसलिए कोई नहीं जाता अब है। हाँ, और पशुओं के लिए भी दिक्कत है, चारे के लिए तो दिक्कत होती है। सीएम योगी की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि ये आपदा है और इस पर हर जगह हमने टीमें बढ़ा दी हैं और विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो वन्य जीव हैं उन्हें कैद किया जाए। हाँ, तो कैद किया जाएगा, टाइम लगाएगा। वन विभाग बता तो रहा है कि 2-3 दिन में हम पकड़ेंगे और व्यवस्था करेंगे और गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं, कंटिन्यू आते हैं, तभी अच्छा काम होगा, पकड़ लिया जाएगा। देखिए, गांव के लोगों का ये भरोसा है और इस भरोसे की वजह यही है क्योंकि लगातार जिस तरीके से गश्ती है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है टीमों के द्वारा और टीम यहाँ पर पहुंच रही है, लोगों से भी मिल रही है, उन्हें भी दिशा निर्देश जारी कर रही है। और इसके साथ साथ लोगों से मिलने के अलावा जहां पिंजरे लगाए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं, वहां पर जाकर के बार बार वो बाघ जो है उनको देख रहे हैं। आप बताइएगा चाचा, आपने देखा बाघ? नहीं, बाघ नहीं देखा, लेकिन हमारा इसी सेक्टर में खेत है जहाँ पर बाघ रह रहा है।
हाँ वहाँ से कुछ जाना है ना, इस वक्त बहुत दिक्कत हो रही है। तो आपने फसल उगाई और वहाँ हाँ वहाँ फसल है हमारा, यहाँ पे प्रधान का समर भी लगा है, उस समर पे हमारा खेत है, वहाँ जाना है ना मुश्किल है। फसल को पानी नहीं दे पा रहे। पानी नहीं लग पा रहा है, वहाँ जाने से बड़ी समस्या है। आप बताइएगा कि अभी और क्या कहा जा रहा है वन विभाग, क्योंकि कह रहा है 2 से 4 दिन बस। हाँ, वन विभाग तो कह रहा है कि 2 से 4 दिन में जो है हम सफलता हासिल कर लेंगे। और जिस प्रकार से इनका प्रयास चल रहा है वन विभाग का, हमें भी लगता है कि 2 से 4 दिन में हाथ लग जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि आपके घर वाले भी, आपके पापा मम्मी मना करते होंगे कि नहीं जाना है अब घर से बाहर। करते हैं, बाहर जाते भी नहीं, हम लोग गांव से बाहर नहीं जाते, घर में ही रहते हैं, दादी के यहाँ, ऐसे सबके यहाँ, गांव में नहीं, गांव के बाहर कहीं नहीं जाते। शाम में नहीं निकलते हैं? शाम नहीं। और स्कूल का क्या करते हैं फिर? स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं हफ्ता खान में, हफ्ते में एक आध बार। यानी कि मतलब पढ़ाई जो है वो उस पर भी संकट है। हाँ। आप इधर आइएगा, आप बताइएगा, आप निकलते हैं घर से बाहर, क्या कहा जाता है मम्मी पापा के द्वारा? बाहर मत जाना, शेर आ जाएगा। हाँ यही बोलते हैं, बाहर जाएंगे तो मतलब कुछ या साथ में लेकर जाओ, किसी को साथ ले जाओ तो अच्छा रहेगा। कॉल भी लगाते हैं बार बार कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो। स्कूल जाना भी बंद है, मतलब स्कूल यहीं पढ़ते हैं, इसमें यहाँ गोला में स्कूल है, इधर से निकलते हैं बार बार, इधर से डर लगता है जब उधर से आते हैं तो शाम को। तो लगातार लोगों के बीच दहशत देखने को मिल रही है। मीनाक्षी जिस तरीके से तमाम लोगों से बात करती हुई नजर आ रही हैं, ना सिर्फ लोगों के बीच दहशत है, बच्चों का स्कूल जाना तक छूट गया है, ये स्थिति हो गई है। और दूसरी तरफ हमले एक के बाद एक जारी हैं। लखीमपुर में बाघ को स्पॉट हालांकि किया गया है। कटरा से, जहां पे कटरा में वैष्णो देवी यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन में 2 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो गई है। 2 से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत बचाव कार्य में जुटा है प्रशासन, मंदिर कमेटी के लोग मौके पर पहुंचे हैं। तो देखिए जिस तरीके से कटरा में बड़ा हादसा हुआ है, उस हादसे में अब 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 2 से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच मौके पर प्रशासन पहुंच गया है। रास्ते का जो मलबा है साफ करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए अंदर, उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहले 1 मौत की पुष्टि हुई थी सुमित, अब 2 मौत की पुष्टि हो गई है। और जो घायल थे वो भी अब 3 से 4 बताए जा रहे हैं। ऐसे में माता का दरबार जो है वहां पे संकट खड़ा हो गया है सुमित, और शायद यही वजह की जो राहत बचाव का कार्य है वो तेज कर दिया गया है। तो माता वैष्णो देवी के रूट पर यह हादसा हुआ है, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से और 2 लोगों के जान जाने की खबर है। आंकड़ा यहां पर घायलों का बड़ा है, 3 घायलों की जानकारी मिल रही है। गुरसिमरन सहयोगी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, आंकड़ा बढ़ने की जानकारी यहां पर मिल रही है, फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, अगर इस वक्त की बात करें तो डिप्टी कमिश्नर रियासी की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जिसमें एक महिला शामिल है और एक श्रद्धालु जो कि एक मासूम बच्चा है वो घायल है। 3 लोगों के कुल इसकी चपेट में आने की पुष्टि जो है वो अब डिप्टी कमिश्नर रियासी जो है विशेष महाजन वो कर रहे हैं, जिसमें से कि 2 की अब मौत हो चुकी है, जिनमें एक महिला भी शामिल है और एक मासूम बच्चा जो है वो घायल है। इस बात की पुष्टि अभी तक हुई है। हालांकि ये जो है, क्योंकि पूरे ट्रैक पर मलबा है, क्या मलबे के नीचे कुछ लोग धंसे हुए हो सकते हैं, ये जो है अब क्योंकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही कुछ डिटेल्स जो हैं वो साझा की जा सकेंगे। लेकिन हाल फिलहाल तक जो डिटेल्स हैं उसमें 2 श्रद्धालु जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है और एक यहां पर घायल है। अब पूरे जो है ट्रैक पर, नए ट्रैक पर, क्योंकि ये नया ट्रैक है, 2 ट्रैक है माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए, एक पुराना और नया। नए ट्रैक के पंची इलाके में ये भूस्खलन जो है वो हुआ है, उसके बाद यहाँ से यात्रा को रोक दिया गया है तत्काल प्रभाव से कुछ समय के लिए, जब तक कि पूरे इलाके को क्लियर नहीं किया जाता। पुराने ट्रैक से अभी भी यात्रा जो है वो सुचारू रूप से जारी है, ऐसा जो है अभी जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं। और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर इस ट्रैक को जो है सुचारू रूप से चलाया जाए। कितना